जय श्री राधे। आज हम लिविंग रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे। लिविंग रिलेशनशिप मेरी समझ से ये आदिकाल से, जब से समाज निर्माण की तरफ बढ़ा होगा, उसी समय से ये चली आ रही प्रथा है। क्योंकि अभी भी यूरोपियन कंट्री के लोग लिविंग रिलेशनशिप प्राइम रिलेशनशिप है, यानी पहले लोग लिविंग रिलेशनशिप से ही स्टार्ट करते हैं। अब बहुत लंबा समय जाने के बाद बहुत लोग विवाह भी करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। अब वो प्रथा हमारे भारत में भी प्रारंभ हो गई है। ये वैदिक विवाह और रिलेशनशिप में क्या अंतर है, एस्ट्रोलॉजिकली उसको समझते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप वाले हॉरोस्कोप मेरे पास दर्जनों पड़े हुए हैं, दर्जनों लोगों से मेरा आमने सामने डिस्कशन है, बट उसमें एक परसेंटेज लोग आफ्टर सम टाइम सब विवाह भी किए हैं, मैरिज भी किए हैं। क्योंकि वृंदावन से जुड़ने के कारण, राधा मोहन जी का आशीर्वाद लेने के कारण, राधा रानी का आशीर्वाद लेने के कारण वो लोग फिर विवाह में उसको लिविंग रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करके देखिएगा। वृंदावन में बहुत लोग विदेश से लोग आते हैं और वो वैदिक रीति से विवाह करते हैं। इटली के भी बहुत लोग जो हैं 2 साल 5 साल 10 साल बच्चे भी हो गए, उसके बाद विवाह करते हैं। देखिए, एक लिविंग रिलेशनशिप को अब हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया है। फिर हम कहना चाह रहे हैं कि ये आदिकाल का प्रथा है। उस समय भी जब विवाह का संस्कार नहीं था तो लोग इस ढंग से उनके साथ 1-2 बच्चे हो गए, उनके साथ 1-2 बच्चे हो गए, ये कंटिन्यूस चलता आ रहा है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजिकल पक्ष क्या है, ये समझाने की बात करते हैं और समझते भी हैं। एक तो पहला, ये प्योर मैं मानता हूं साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब जो पहले जानकारी नहीं था तो छोड़ दीजिए, अब जो जानकारी है कि एक मैरिज एक दूसरे के धर्म में कॉन्टेक्ट है, भारतीय धर्म में एक संस्कार है। अब लोगों को ये लगता है कि विवाह कर लेना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में हो जाना चाहिए, तो लोग सीरियस होते हैं। उसका एक कानून भी उसको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। हम यह कहना चाह रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल प्रभाव इसलिए है, ये चंद्रमा से आधारित ज्यादा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि जब खासकर बाहर वाले को, यूरोपियन वाले को, जब उनको हमारे गुरुदेव सब समझाते हैं कि विवाह करने से क्या क्या फायदे होते हैं, और ये हमारे वैष्णव धर्म में ये इम्पोर्टेंट है। जब राधा रानी को उनको आप नमन करते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो ये आशीर्वाद अवश्य आप लेके जाएं, जीवन को आप खुशमय बनाएं, तो विवाह भी कर लेते हैं। अब मेरे संपर्क में जितने भी ढंग के लोग जुड़े हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लिविंग रिलेशनशिप वाले लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बॉन्डिंग में, कॉन्ट्रैक्ट में रहना नहीं चाहते हैं, या सामाजिक या धार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में रहना नहीं चाहते हैं, जिस समय चाहें। और वो एक चीज रिवेल करते हैं कि अगर हमसे प्यार अगर नहीं अच्छा हम अनुभव कर रहे हैं, तब किसी और के साथ में भी जा सकते हैं। दोनों तरफ से फ्री रहते हैं लोग, और इस फ्री वाला पॉइंट से बहुत लोग लंबे लंबे समय तक साथ में रहते हैं।
ये हॉरोस्कोप के थर्ड हाउस के वीक होने से इस ढंग का बात ज्यादा दिखाई पड़ता है। वहां पर अगर शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाते हैं कि एक कोई कानून में रहें, एक कोई रूल में रहें। इसी कारण बहुत ऐसे लोगों का जो एंगेजमेंट होता है वो कभी कभी टूट जाता है, थर्ड हाउस कमजोर होने के कारण। अब देखिए, एक क्वेश्चन आ जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप और वैदिक विवाह में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा तो अंतर है कि वैदिक विवाह, एक मिनट हम भूल भी जाएं कि उसमें अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो सब अगर एक मिनट भूल भी जाएं तो एक वो सामाजिक मैरिज है। 10 लोग दोनों तरफ से लोग आते हैं और एक तरह से विटनेस। तो ये विटनेस वाला जो बातें हैं, वो पराक्रम वाली बातें हैं, वो लिविंग रिलेशन में नहीं होता है। सबसे बड़ा अंतर है लिविंग रिलेशन और वैदिक विवाह में। या अगर कोई चर्च में कर रहे हैं या कोई अन्य धर्म वाले लोग निकाह कर रहे हैं तो उसमें एक विटनेस, लोग जो बाराती के रूप में हो या गेस्ट के रूप में आते हैं वे विटनेस होते हैं। विटनेस का मतलब थर्ड हाउस मेरा जब तक मजबूत नहीं होगा तो ये विटनेस वाली बात प्राय नहीं होगा, दिखाने की बात है। एक ठीक है, शुक्र का भी बात है, बहुत भी 10th का भी बात है, पर थर्ड हाउस यानी हम, मेरा विवाह हो रहा है, हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या लोगों को प्रूव कर रहे हैं कि ये लड़की ये लड़के से मेरा विवाह हो रहा है, या गार्जियन लोग करते हैं कि इसका इसके साथ विवाह हो रहा है। तो थर्ड हाउस कमजोर होने के कारण, और उसके ऊपर और चलेंगे तो चंद्रमा कमजोर होने के कारण। चंद्रमा अगर अच्छे ग्रह के साथ समीकरण है तो वो, चाहे वो दूसरे धर्म में कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अपने धर्म में संस्कार बोलेंगे, वैवाहिक जो पद्धतियां हैं उसको फॉलो करने की बात होगी। अगर अच्छे कॉम्बिनेशन है तो तुम रिचुअल विधि से विवाह लोग करते हैं। अब देखिए, उसमें फिर एक दो पहचान और है। लिविंग रिलेशन को एक, बहुत लोग मैरिज को नहीं करके वो सिर्फ एक रोमांटिक टाइम व्यतीत करने की बात होता है, एकदम हैप्पीली और विदाउट एनी प्रेशर हम रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं। दोनों पार्ट का ये सोच होता है। जो बहुत लोग रोमांस का, तो हम ये कहना चाहते हैं लिविंग रिलेशनशिप 3 चीजों का घालमेल है। वैदिक विवाह का भी घालमेल है, रोमांटिक्स का भी घालमेल है, और वो एक इलिसिट रिलेशनशिप है उसका भी घालमेल है। वो तीनों का मिक्स है। इसलिए बहुत लिविंग रिलेशन वाले लोग बाद में शादी कर लेते हैं। अब बहुत लिविंग रिलेशनशिप वाले लाइफ को सिर्फ एंजॉय करने की बात करते हैं। अब बहुत लिविंग रिलेशनशिप, देखिए एक और बात है, लिविंग रिलेशनशिप खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में छुप कर लोग करते हैं। मित्र हैं कितना लिमिटेशन है, ये चीज लोगों को ने बताते हैं, ने लोग अपने समय के अनुसार प्रयास करते हैं जानकारी रखने का। बट लोग यही दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है प्राय छुपा हुआ होता है। क्या मेरा उसके साथ में है, तो ये प्योर या मानसिक रूप से कुछ कमजोरी की बात है। क्योंकि मन का भी एक तरह से भूख मिलता है, शरीर का भी भूख होता है, तो उसके कारण कोई ना कोई वे रास्ता खोज लेते हैं। इलिसिट रिलेशनशिप का बात इसलिए बता रहे हैं कि अगर बिफोर मैरिज अगर किसी के साथ है तो आफ्टर मैरिज लंबे समय तक उसके साथ में, आफ्टर विवाह पत्नी को पता नहीं है, पति को पता नहीं है, तो लंबे समय तक एंजॉय कर रहे हैं और इतना शेड्यूल ढंग से संबंध रहता है, तो उसको
कानूनी भाषा में अगर जानकारी मिल गया तो इलिसिट रिलेशनशिप, अदरवाइज वो लिविंग रिलेशनशिप में है। वहां पर कानून उनको मदद नहीं करेगा। अगर आफ्टर मैरिज आप रिलेशन, तो बहुत लोग आफ्टर मैरिज भी करते हैं, बट बिफोर मैरिज वाला जो ये जो संबंध है लिविंग रिलेशनशिप, ये चलिए डिस्क्लोज बहुत सालों तक नहीं होता है। आफ्टर 10 साल 15 साल हो सकता है, बाद में फिर सिर्फ दिखावटी वाली बात हो कि हम एक दूसरे के साथ में दोस्ती हैं, बट उसका बैक का कहानी पत्नी से भी ज्यादा या पति से भी ज्यादा रिलेशनशिप रहा है, बच्चे नहीं हुए हो। इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ में है या 7th हाउस से कुछ पॉजिटिव ढंग से और मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट नहीं भी पड़ रहा हो तो बृहस्पति, तो ऐसे लोग अगर लिविंग रिलेशन में भी हैं तो कल जाकर वो मैरिज करेंगे। लव मैरिज में भी हैं तो वो कल जाकर विवाह करेंगे। देखिए इसमें बात और है कि विवाह खासकर भारतीय संस्कृति में संस्कार के साथ साथ एक जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है। तो ये जिम्मेवारी के कारण वैदिक विवाह वही उसका खूबियां भी हैं। तो जिम्मेवारी के लिए बृहस्पति होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं। अगर बृहस्पति का रिलेशनशिप विवाह से कहीं न कहीं 7th हाउस हो 7th हो जुड़ जाता है तो मैक्सिमम ऐसे लोग जिम्मेदार होते हैं अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। कैसे उसे पढ़ाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। देखिए यूरोपियन कंट्री में माताएं लोग जरूर अपने बच्चे के बारे में, अगर 2nd मैरिज हो गया, 3rd मैरिज हो गया, 4th मैरिज हो गया, तो पहले बच्चे से, हस्बैंड से भी जो बच्चे हुए उसको केयर जरूर करते हैं। हस्बैंड नहीं करते हो कि मेरा पत्नी पहली पत्नी से कौन बच्चा हुआ, कौन 2nd से हुआ, मगर माताएं जरूर करती हैं। तो ये तो नैसर्गिक फीमेल का, माताओं का एक प्यार है जो अपने बच्चों के, जब जानवर अपने बच्चे के लिए सब कुछ दांव लगा देते हैं तो ये तो मनुष्य है। तो माताएं तो अपना काम करते हैं। पुरुष वर्ग टोटली प्राय कहेंगे 2-4% छोड़ दीजिए, वो जो साथ में रह रहे हैं वाइफ, उसके बच्चे, उसके साथ जो बच्चे हुए उसके बारे में सीरियस होते हैं। इसमें ये धीरे धीरे हमारे देश में भी ये प्रचलन बढ़ता जा रहा है लिविंग रिलेशनशिप। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लिविंग रिलेशनशिप भारत में फिर वो अभी भी कहेंगे कि वो विवाह में, वैदिक विवाह में भी कन्वर्ट हो जाएगा या हो जाता है, 5-10% हो जाता है। पर मैं मानता हूं कि 50% भारत में जो ये लिविंग रिलेशनशिप है ये इलिसिट रिलेशन, अवैध संबंध की बात है। क्योंकि यहाँ ओपन वाली बात जो है ना, ये बहुत संभव नहीं है कि यहाँ ओपन रूप से हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। ये क्योंकि यहाँ भारत का देश एक सनातनी संस्कार वाला देश है। वहाँ 5% 10% लोग चाह रहे हैं, बट वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए अदर भी जो हमारे समाज के लोग, जो धर्म है, उसमें भी ये चीज लिविंग रिलेशनशिप नहीं है। पर योग तो बनता है। योग अगर बन रहा है, शुक्र अगर मेरा प्लेन है, प्लेन के मीन से कोई पापा ग्रह से नहीं ग्रसित है, 7 से 5 से जुड़ा हुआ है, तो वो उस ढंग का रिलेशनशिप आ जाएगा। या लगन से 7th में राहु टाइप का ग्रह है, शनि से नहीं बोलेंगे, राहु टाइप का ग्रह है, तो इलिसिट
इलिसिट रिलेशनशिप हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो, लोग आ जाएंगे, और लंबा समय तक चलें, सब को जानकारी है कि ये दोनों के साथ लिविंग रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो लिविंग रिलेशनशिप है, हम इलिसिट रिलेशनशिप को ज्यादा पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ इस ढंग से कन्वर्ट होता होगा, कानूनी रूप से जरूर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अनमैरिड होकर लाइफ गुजारना ये बहुत आसानी से बोलना नहीं, संभव नहीं है। यहाँ विवाह करने का जो प्रथा है, जरूरी है, 16 संस्कार में एक ये संस्कार है, ये तो करना ही पड़ेगा। जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ सब जगह अपवाद वाली बात है, तो ये लिविंग रिलेशनशिप यहाँ लंबे समय तक नहीं, ये फार्मूला यहाँ चल पाएगा। लोग जैसे मालूम होगा, लोग कहीं न कहीं 2-4% उसको प्रमोट करें, बट मैक्सिमम लोग उसको कहीं न कहीं हेट करेंगे, मजाक करेंगे। इसलिए जहां सब लोग कर रहे हैं वहां ठीक है, जहां 1-2 है तो अब कोई दिखाने के लिए कर ले, अलग अलग बात है। लोग का दो जो अजब अजब का युग बनता है, पुरुष पुरुष में विवाह कर रहे हैं, लड़की लड़की में विवाह कर रहे हैं, उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे, उसका क्या कारण एस्ट्रोलॉजिकल हो सकता है। यहाँ पर इस स्थान पर चंद्रमा मन के कमजोरी के कारण, हम कमजोरी इसलिए बोलना चाहते हैं कि वो हर समय डर बना हुआ रहता है चंद्रमा, कि ये अगर कमिटमेंट कर लिए तो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, हमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, इससे भागते हैं। और चंद्रमा बृहस्पति अगर एक साथ हो जाते हैं या 7th हाउस से कहीं न कहीं रिलेशनशिप हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है, तो फिर वो अपने हस्बैंड के प्रति या पत्नी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, तब फिर वो मैरिज में आ जाते हैं, वैदिक विधि में आ जाते हैं। अभी 1-2 साल में मेरे नजदीक वाले यूरोपियन कंट्री वाले सब बहुत दिनों से रिलेशनशिप में थे, भारत आके विवाह किए। वो अगर जैसे बताते हैं कि वो अगर वृंदावन से नहीं जुड़े हुए रहते तो हम लोग ऐसे ही समय काट देते हैं, पर एक सनातनी संस्कार के कारण बृहस्पति जगा कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, आने वाले बच्चों के प्रति। तो ये मन का, चंद्रमा का वीकनेस का पहचान है कि हम उसको लोगों के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, और भी ग्रह हमको करवा रहा है, पर अगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं उसी लड़की से या उसी लड़का से, ये चंद्रमा का कमी है, बृहस्पति की कमी है आपकी कुंडली में। तो ये 3 बात हो गया, लिविंग रिलेशनशिप, विवाह भी हो गया, वैदिक विवाह भी हो गया, इलिसिट रिलेशनशिप भी हो गया, रोमांस भी हो गया, वो कई चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो 3rd हाउस आपके कमजोर हैं तो उसको विवाह में जरा सा कंप्रोमाइज करके चलने की बात है। इसमें सबसे इसको सुधारने की बात है तो इंडिविजुअल कहाँ पर लोग फंस रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, पर एक जो जनरल सलाह है कि चंद्रमा कमजोर है, आप जीवन में कहीं न कहीं किसी को आप गाइडलाइन किन्हीं से लीजिए, किन्हीं को गुरु बनाइए, जो एक्सपीरियंस है उनको आप उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि ये सोच के चलिएगा ना कि उससे वो बोल दिया तब ये हो गया, नहीं, हम मान के चलेंगे ये आपके हॉरोस्कोप में ऐसा कॉम्बिनेशन बना था इसलिए ऐसा सोच आपको करवा रहा है। जय श्री राम।